नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनी दिव्या आज आपको कक्षा 7 में हिंदी की 5वीं कविता धरती की शान का अभ्यास कराऊंगी, जिसके कवि है पंडित भरत व्यास जी। तो हम सबसे पहले पंडित भरत व्यास जी के बारे में जानेंगे कि पंडित भरत व्यास जी का हमारे जाने माने गीतकार थे। आपका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान के चूरू गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। अब इन्हें गीतकार क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्हें बहुत सारे गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1958 में आई हिंदी फिल्म गाँव गोरी से लिया गया है। यानी कि जो हम धरती की शान काव्य पढ़ रहे हैं वह एक हिंदी फिल्म गाँव गोरी नामक फिल्म से लिया गया है। अब इस काव्य में क्या बताया गया है? तो इस गीत में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया। यानी कि धरती पर जितने भी लोग रहते हैं उसमें सबसे बुद्धिमान, जितने भी प्राणी हैं उसमें सबसे बुद्धिमान कौन है? तो मनुष्य है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। अर्जित करना यानी कि प्राप्त की है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि यानी कि अपनी जो बुद्धि शक्ति है उससे और कठोर परिश्रम यानी कि अथाक मेहनत करके अपने उसके आधार पर जल यानी कि पानी में, स्थल यानी कि जमीन पर और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की है यानी कि प्राप्त कर ली है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। यानी कि प्रकृति के अनुरूप ना होकर मनुष्य ने प्रकृति को खुद के अनुरूप बना लिया है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य, अब इस काव्य में कहा जाता है कि कुछ भी असंभव यानी कि नामुमकिन नहीं है। अगर मनुष्य चाहे तो वह कुछ भी कर सकता है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित यानी कि दर्शाया गया है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो सबसे पहले काव्य की शुरुआत देखते हैं। धरती की शान तू भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। यानी कि हे भारत के पुत्र, भारत की संतान यानी कि भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव, शान यानी कि गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है, तुझ में तूफानों को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य तू बड़ा महान है। आगे देखते हैं, अगर मनुष्य अब क्या क्या कर सकता है यह इस पंक्ति में बताया गया है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है। यानी कि तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, यानी कि मनुष्य अगर चाहे तो पर्वत और पहाड़ों को भी तोड़कर रास्ते बना सकता है। तू जो अगर चाहे यानी कि मनुष्य चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा भी बदल सकता है। यानी कि जो नदी का उद्गम स्थान है उसके विपरीत की वह नदी के बहाव को मोड़ सकता है। अगर मनुष्य चाहे तो मिट्टी से अमृत भी निकाल सकता है। वह चाहे तो धरती और आकाश को एक कर सकता है। अपने अनोखे कामों से मरकर भी वह अमर यानी कि मरकर भी वह अमर हो जाता है। वह ऐसे काम करता है कि उसका नाम है वह अमर हो जाता है। इसका उसको वरदान मिला है। अमरता का मनुष्य को वरदान मिला हुआ है और मनुष्य की आत्मा में स्वयं परमात्मा बैठा हुआ है। नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। यानी कि हे मनुष्य तू क्रोधित हो जाए, यानी कि ज्वाल यानी कि अग्नि। अगर मनुष्य क्रोधित हो जाए तो उसकी नैनों यानी कि नेत्र से आग बरसने लगती है। तेरी गति में भूचाल यानी कि उसकी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। यानी कि भूकंप जब आता है तो पूरी धरती को हिला देता है, तो मनुष्य की चाल में भी वह शक्ति है। तेरी छाती में छिपा महाकाल है, यानी कि तेरी छाती में यानी कि मनुष्य की छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा बाल, तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। पृथ्वी के लाल यानी कि पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसे ऊंचे दर्जे का दिमाग है। यानी कि जिस तरह हिमालय पर्वत ऊंचा है उसी प्रकार भाल यानी कि कपाड़, तो उसके पास वह दिमाग उसके हिमालय जितना उसका दिमाग बड़ा है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। तू अगर क्रोध में आ जाए तो अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। अगर शिव तांडव करते हैं तो पूरे ब्रह्मांड को हिला देते हैं। उसी प्रकार अगर मनुष्य भी क्रोध में आ जाए तो वह भी कुछ भी कर सकता है।
निज को तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है। निज यानी कि खुद को, तुझे खुद को पहचानना है और उसमें रही बसी हुई अपने आप में छुपी हुई शक्ति को पहचानना है। तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज में सारे युग की आवाज है, ऐसा इस पंक्ति में कहा गया है। धरती सा धीर तू है, अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। यानी कि हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। धीरज यानी कि धीरज यानी कि जो कुछ भी हम धीर यानी कि धीरज, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू जो चाहे काल को भी थाम ले, यानी कि तू अगर चाहे तो काल यानी कि समय को भी रोक सकता है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले। अगर मनुष्य हिम्मत से काम लेता है तो इस धरती पर हो रहे पापों की विनाशशीला को भी रोक सकता है और आदमी को हैवान बनने से भी रोका जा सकता है। गुरुशामति मान पवन, सातु गति मान, तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। यानी कि तुझमें महान देव गुरु जैसी बुद्धिमता है और तू पवन की तरह गतिशील, गतिमान यानी कि गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। यानी कि इस काव्य में मनुष्य की महानता की बात बताई गई है। तो यह काव्य यहाँ समाप्त होती है।